श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 6/संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। श्लोक का अनुवाद हिंदी में। हे महाबाहु अर्जुन, केवल संन्यास के द्वारा कर्मों का परित्याग करके बिना योग के मनुष्य को दुख प्राप्त होता है, परंतु जो पुरुष योग युक्त है अर्थात कर्मयोगी है, वह शीघ्र ही ब्रह्म परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। भावार्थ: भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि केवल कर्मों का बाहरी त्याग, संन्यास कर देने से मुक्ति नहीं मिलती। यदि कोई व्यक्ति योग अर्थात मन की शुद्धि, आत्मसंयम और भगवान में निष्ठा के बिना केवल सन्यासी बनता है तो वह केवल कष्ट ही पाता है, क्योंकि उसका मन अभी भी संसार में आसक्त रहता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति कर्मयोग अर्थात फल की आसक्ति छोड़कर कर्म करना के साथ जीवन जीता है, वह जल्दी ही परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। कहानी के रूप में समझिए, उदाहरण सहित। एक समय की बात है, दो साधक एक ही गांव में रहते थे। एक ने सब कुछ छोड़ दिया, घर, परिवार, कामकाज और सन्यासी बन गया। वह जंगल में जाकर तपस्या करने लगा, लेकिन उसका मन बार बार पुराने जीवन की ओर लौटता। उसे परिवार, पैसा, मान सम्मान की चिंता होती। बाहर से वह सन्यासी था, लेकिन भीतर से वह अभी भी संसार से जुड़ा था। इस कारण उसे शांति नहीं मिल रही थी। दूसरा साधक एक गृहस्थ था, किसान था, परिवार संभालता था, लेकिन हर कार्य को ईश्वर को समर्पित भाव से करता। वह सुबह उठकर ध्यान करता, फिर खेतों में मेहनत करता, लेकिन फल की अपेक्षा नहीं रखता था। उसका विश्वास था कि जो मिलेगा भगवान की इच्छा से मिलेगा। समय बीता। पहला सन्यासी दुखी और खिन्न हो गया, क्योंकि उसका मन शुद्ध नहीं हुआ। दूसरा साधक जो कर्मयोगी था, शांत, संतुष्ट और भगवान के बहुत निकट हो गया। यही बात श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। केवल त्याग, संन्यास करने से मोक्ष नहीं मिलता, जब तक मन शुद्ध न हो, बुद्धि स्थिर न हो। लेकिन जो कर्म करते हुए भी मोह और फल की आसक्ति से मुक्त है, वह जल्दी ब्रह्म को प्राप्त करता है। प्रमुख शिक्षाएं इस श्लोक से: एक, संन्यास तभी सार्थक है जब वो अंतर से हो, न कि केवल बाह्य रूप से। जादू, कर्मयोग, फल की इच्छा को त्याग, जनलरा की हरा, त्याग की छाया और योग की रोशनी। स्थान: प्राचीन भारत का एक शांत, हरियाली से भरपूर गांव। पात्र: दो व्यक्ति, विरक्त और योगीराम। प्रारंभ: दो रास्ते। गांव में दो मित्र रहते थे, विरक्त जो आध्यात्मिक पुस्तकों में डूबा रहता, और योगीराम जो एक किसान था, लेकिन दिन की शुरुआत ईश्वर के ध्यान और प्रार्थना से करता। विरक्त को धीरे धीरे संसार से मोह होने लगा। वो सोचने लगा, ये घर, परिवार, खेत, व्यापार सब बंधन हैं। जब तक इनसे नहीं निकलूंगा मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा। एक दिन वह घर छोड़कर सन्यासी बन गया। वह हिमालय की ओर चल पड़ा, लाठी, कमंडल और गेरुआ वस्त्र पहनकर। गांव वालों ने उसे प्रणाम किया। विरक्त बाबा अब सन्यासी हो गए। सन्यास का संघर्ष। पहले कुछ दिन हिमालय में सब शांत था, लेकिन धीरे धीरे विरक्त के भीतर एक उथल पुथल शुरू हुई। वह भोजन के लिए आश्रित था, कई बार भूखा रहना पड़ता। बानाबार में बैठता तो मन दौड़ता, अगर अब भी गांव में होता तो गर्म रोटी मिलती। कभी पत्नी की याद आती, कभी बच्चों की हंसी। उसका मन संसार में ही अटका था, भले ही शरीर जंगल में था। उसके भीतर एक आवाज बार बार आती, मैंने बाहरी त्याग तो किया है, पर भीतर का मोह अब भी जिंदा है। योगीराम की राह। दूसरी ओर योगीराम हर दिन प्रातः सूरजचेत को प्रणाम करता, हल उठाता, खेत जोतता, लेकिन उसकी बुद्धि भगवान में रहती। वह कोई भी काम करता, खेत में गोबर भरकर दे देता, फसलों के बीच सब करते हुए वह मन ही मन कहता, हे प्रभु, यह आपके लिए है। उसे फल की चिंता नहीं थी, बारिश हो या सूखा वह प्रसन्न रहता। जब दुख आता वह कहता, ये भी तुम्हारी इच्छा है प्रभु। उसका जीवन योग से जुड़ा था, कर्म करता था, लेकिन कर्म में लिप्त नहीं होता था। समय का फेर। कुछ वर्षों बाद विरक्त वापस गांव लौटा। चेहरा कमजोर, आंखों में बेचैनी। लोगों ने पूछा, बाबा, आप तो सन्यासी बन गए थे, फिर लौटे क्यों? विरक्त बोला,
मैंने संन्यास लिया, लेकिन मन संसार में ही अटका रहा। मैंने सोचा था घर छोड़ दूंगा तो मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन असली बंधन तो मन में था। फिर उसने योगी राम को देखा। तेज मुखमंडल, शांत मुस्कान, संतुलित जीवन। वह स्तब्ध रह गया। योगी राम ने केवल कर्म नहीं किया था, उसने मन भी भगवान में लगाया था। उसके त्याग में बाहरी प्रदर्शन नहीं था, लेकिन भीतर एक गहरा योग था। भगवान श्री कृष्ण की बात सिद्ध हुई। विरक्त की आंखों से आंसू बहने लगे। अब समझा श्री कृष्ण ने क्यों कहा था, सन्यास, त्याग केवल योग के बिना दुख का कारण बनता है, लेकिन जो कर्म करता है भगवान में स्थित होकर, वो ब्रह्म को जल्दी पा लेता है। कहानी से शिक्षा: केवल संसार छोड़ना मुक्ति नहीं देता, जब तक मन से उसका मोह न छूटे। योग यानी हर कर्म को ईश्वर को समर्पित करना, यही असली रास्ता है। कर्म करते हुए भी ईश्वर को याद करते रहना ही सच्चा। कर्म से ज्ञात तो सज्झाया है, कर्म ने देख ले शर्ते हैं ये जो कर्म में अपनी जार हैं और लोग। दूसरा तरीका, मन और शरीर का संवाद। एक प्रतीकात्मक कथा। यह एक प्रतीकात्मक संवाद है जहां शरीर और मन आपस में बात करते हैं और गीता के इस श्लोक का रहस्य खुलता है। पात्र, जुआर, शरीर। जो कर्म करता है, चलता है, काम करता है, सोचता है, कल्पना करता है, मोह करता है। संवाद प्रारंभ होता है, शरीर, अब बहुत हो गया, मैं सब कुछ त्याग देता हूं, काम, जिम्मेदारी, परिवार, अब मैं जंगल चलूंगा। मन, बहुत अच्छा विचार है, तू त्यागी बनेगा, लोग तुझे संत कहेंगे। शरीर, हां, मैं तो अब कुछ भी नहीं करूंगा, बस ध्यान करूंगा, मौन रहूंगा। शरीर जंगल चला जाता है, ध्यान मुद्रा में बैठ जाता है। मन, भीतर ही भीतर, अब चलो जरा सोचते हैं, गांव में लोग क्या कह रहे होंगे, वो लड़की जो मुस्कुराती थी, उसे मेरी याद तो आ रही होगी ना। शरीर, अरे ध्यान भंग हो गया। मन, तू कहां चला गया। मन, अरे भाई, तू बाहर से बैठा है, लेकिन मैं भीतर से अब भी वही हूं। मोह, अहंकार, स्मृति, अपेक्षा, सब वैसा ही है। शरीर, तो अब क्या करूं, त्याग तो कर लिया। मन, त्याग केवल शरीर का नहीं, मेरा भी होना चाहिए, तभी तो शांति मिलेगी। योग के बिना सन्यास तो बस एक दिखावा है। अब प्रवेश होता है। श्री कृष्ण का ज्ञान तभी भीतर से आवाज आती है, श्री कृष्ण की वाणी। इलैप्स संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयोगतः योग युक्तो मुनिर्ब्राह्म न चीरेणाधिगच्छति। भावार्थ: हे अर्जुन, केवल सन्यास से यानी कर्मों का बाह्य त्याग करके, बिना योग के, मन को नियंत्रित किए बिना मनुष्य दुख ही पाता है। लेकिन जो व्यक्ति योग में स्थित होकर यानी कर्म करता हुआ भी भगवान में लीन रहकर जीवन जीता है, वो शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। सीधा संदेश इस प्रतीकात्मक कथा से: बाहरी क्रिया से ज्यादा जरूरी है अंतर मन की साधना। फॉर्मेटेड वेस्ट इज कहीं तो कोई भी बाहरी संन्यास केवल छलावा है। कर्म योग यानी कर्म करते हुए मन को प्रभु में लगाए रखना, यही सच्चा रास्ता है। निष्कर्ष: त्याग का अर्थ सिर्फ काम छोड़ना नहीं होता। सच्चा त्याग है जब हम कर्म तो करें, पर उसके फल से मोह न रखें। जब हम मन को वश में करें और उसे प्रभु में लीन रखें।